हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विक्रम और मेरे YouTube चैनल क्राइम की दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे की है जिसके कारनामे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अपना गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस के सामने एक अनोखी डिमांड रखी थी। सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही जुड़ गया था और दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक जगह बेगूसराय और इसी बेगूसराय जिला में एक गांव पड़ता है। मुसहरी नाम का एक गांव में एक परिवार रहता था जो परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, उसकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार के 2 मुखिया थे। वह दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे और उसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई है कि उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी और पूरे गांव में फैल गई। जो कि गांव के सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं, उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुप नहीं सकता था। और गांव में अक्सर ऐसा ही होता है कि लेकिन शहरों में लोग अपने पड़ोसी तक को भी नहीं जानते। इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई और यह बात भी पुलिस तक नहीं पहुंचती, मगर यह खबर भी गांव के लोगों के बीच फैल गई। अब गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे और अब मुसहरी गांव के लोगों में थोड़ी बहुत दहशत फैलने लगी। इसके बाद सिर्फ 3 महीने और बीते और साल 2007 में उस गाँव से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्चे गायब हुई वह उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वह दूसरे परिवार की थी। एक चुनचुन नाम की महिला थी और उसकी छोटी बेटी खुशबू अपनी बेटी को वहीं पास के एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे घर का एक काम याद आया तो अपनी बेटी खुशबू को वही स्कूल में ही सुला कर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह वापस स्कूल में लौटी तो देखा कि खुशबू गायब है। उसके बाद चुनचुन देवी पूरे गांव में चारों तरफ उसे ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार कर वह भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है जिसके अंदर में मुसहरी गांव आता था और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देती है। अभी पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। इसके बाद गांव में पुलिस आती है, वह भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वह दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को ये बहुत अजीब लगता है कि आखिर 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता है इस बच्चे के जरिए कोई सुराग मिल जाए। तो पुलिस उससे 8 साल की बच्ची है, क्या पता है कि खुशबू कहाँ है। पुलिस वाले का ये सवाल सुनकर वह हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा तो फिर हंसते हुए बोला कि हाँ मुझे पता है। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ खुशबू कहाँ है, तो फिर कुछ नहीं बोला और बस उनके सवाल पर हंसे जा रहा था। पुलिस वाले वहाँ थे, वह सबकी शक्ल बार बार देखता और हंसता। पुलिस वालों को लगा कि शायद वह अपना टाइम खराब कर रहे हैं क्योंकि खुशबू के बारे में पूछे जाने पर हंसने लगता। फिर वह बोला मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं
मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए बाहर से एक बिस्कुट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। बिस्कुट का पैकेट मिलते ही अमरजीत बिस्कुट खाने लगता है। पुलिस ने फिर पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है, तो बिस्कुट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसका सर फोड़ दिया, फिर उसे सुला दिया। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा ये क्या बोल रहा है, फिर पुलिस के दोबारा पूछने पर भी अमरजीत ने फिर उसी बात को दोहराया। फिर एक पुलिस वाले ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया, तो बोला कि चलो मैं वह जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यही सुलाया था। पुलिस उस गाड़ी के पास गई तो वहां एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। तब पुलिस ने उस घास को साफ किया तो लाश निकली। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज्यादा है, और इससे पूछताछ की गई ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में वह बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई, मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया, तो बोला कि पहले तो प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया और वहां जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में वही खेत में से ही एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारा। उसके बाद वह खुशबू को वही एक छोटे गड्ढे में छुपा कर वहां से भाग गया। फिर पुलिस को याद आया जो खुशबू से पहले उस गांव से बच्चे गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे, तो पुलिस को लगा कि कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने में भी इसी का हाथ तो नहीं। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने और किस किस को ऐसे सर फोड़ के मार कर सुलाया है। ये सवाल सुनकर वह फिर हंसने लगा और बोला कि और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्कुट का एक और पैकेट मंगाया और उसे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार के लोगों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे इस बारे में पूछताछ शुरू की, तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत में 2006 में पहली हत्या अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही गला घोटकर और पत्थर मारकर मार डाला था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उन्हें पता भी चल गया था कि मर्डर अमरजीत ने किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और यह मर्डर भी उसने ठीक वैसे ही किया और बाद में कबूल कर लिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं की, तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया, इसलिए छोड़ दिया। तो इसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं करेगा, और क्योंकि मारने वाला और मरने वाले हमारे परिवार के थे, इसलिए हमने पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेन
कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिए, मगर अभी उनके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो ये जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए उसके पीछे क्या मोटिव था, और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी की भाषा में पूछा कि तुमने इन तीनों बच्चों को क्यों मार कर सुलाया। तब अमरजीत ने कहा, मुझे दर्द और तकलीफ में दूसरों को देखना अच्छा लगता है। ये बात सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को लग गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिस्ट यानी दिमागी विशेषज्ञ के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत की दिमाग की जांच पड़ताल अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ या दर्द में देखने में बहुत खुशी मिलती है। इस बीमारी में उसे पता ही नहीं वह किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया उसकी नजरों में गलत था, और शायद इसलिए ही वह पुलिस को देखकर घबराया नहीं, ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, और क्योंकि वह एक नाबालिग था और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते थे, और 3 साल बाद आकर उसे यहाँ से भी आजाद कर दिया जाता। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए यह फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल तक उसे वही डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, और क्योंकि वह नाबालिग था इसलिए उसकी जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जो जन्म साल 1998 हुआ था, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहां से भी आजाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ एक अनजाने शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा, पर अभी वह कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे, सबसे यंग, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज कर दिया, और आज भी दुनिया के सबसे छोटी सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर ही दर्ज है, जिसकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल के बीच थी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।